हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष परमार सर क्लासेस से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक ऑफ लॉग्स बताया था। आज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग्स के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखिए, आप सबको पता है लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि लॉग ए बेस पर बी इक्वल टू सी। इसका मतलब बी जो नंबर है उसमें ए कितनी बार आ रहा है, सी टाइम। इसी बात को हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू ए पावर सी, या ऐसा लिखा हो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी लॉग ए बेस पर 0 1, ये आपने 10th क्लास में 9th में कहीं पढ़ा है। ए पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। नाउ अब यहाँ देखिएगा सेम प्रॉपर्टी लॉग ए बेस पर 1 की वैल्यू 0 होती है। कैसे? यहाँ से देख लीजिएगा ए पावर सी बी के इक्वल है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग बी टू द बेस ए इक्वल टू सी। देखो यही बात लिखी हुई है, यानी कि बी में ए कितनी बार, तो यहाँ से इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ए 1 इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। सेकंड पॉइंट है कि लॉग ए बेस पर ए, इसका मतलब ये जो ए नंबर दिख रहा है ना, इसमें ए कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे मैं अगर बोलूँ यहाँ पर लॉग 2 बेस 2, तो इसका बेसिक थ्योरी ये है, ये जो 2 नंबर है ना, ये जो 2 नंबर है इसमें बेस कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक बार, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यही बात यहाँ बताई गई। थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है लॉग एम प्लस लॉग एन। यहाँ बेस कुछ भी हो, चलिए मैं ए बेस ले लेता हूँ। लॉग एम प्लस लॉग एन को हम क्या लिख लेंगे, लॉग एम इंटू एन टू द बेस ए। कैसे आया? बड़ा सिंपल है, ये भी आपने 10th क्लास में सीखा है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने पढ़ा है ए पावर एम प्लस एन को क्या लिख सकते हैं हम, ए पावर एम लिख सकते हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया, लेट किया। अच्छा, एम की जगह मैं यहाँ पी क्यू ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, पी और क्यू। तो ए पावर पी को मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया एम, लेट किया, और ए पावर क्यू को लेट कर लिया एन के इक्वल। अब जरा बताइए, जब ए पावर सी बी के इक्वल है तो देयरफॉर यहाँ से पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग एम टू द बेस। ऐसे यहाँ से क्यू क्या लिख सकते हैं, लॉग एन टू द बेस ए। अब ये दोनों वैल्यू उठा के मैं अगर फर्स्ट में रख दूं यहाँ पर, तो ए पावर पी की वैल्यू रख देंगे लॉग ए बेस पर एन, प्लस क्यू की वैल्यू रख देंगे लॉग ए बेस पर एन, इक्वल टू ए पावर पी की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, ए पावर पी की जगह एम और ए पावर क्यू की जगह एन। फिर आप समझ लीजिएगा ए पावर सी किसके इक्वल है, बी के। तो यहाँ से लॉग बी टू द बेस ए इक्वल टू सी, तो इसे क्या लिख लेंगे यहाँ पर, देयरफॉर लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम एन टू द बेस ए। तो ये इसका प्रूफ है, तो ये याद कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, फोर्थ पॉइंट है लॉग ए बेस पर एम माइनस लॉग ए बेस पर एन। इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे, लॉग एम अपॉन एन बेस ए पर। बिल्कुल सेम। अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे, ए पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू ए पावर पी अपॉन ए पावर क्यू। सेम बिल्कुल प्रूफ ऐसे ही। देखो कैसे, 1 मिनट के लिए समझा देता हूँ। मैंने लेट किया ए पावर पी को थोड़ी देर के लिए एम, ए पावर क्यू को मैंने एन ले लिया। अब ना फर्स्ट इक्वेशन में लेने से पहले अब बताएं पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ थ्योरी से, लॉग एम टू द बेस ए। ऐसे क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लॉग एन टू द बेस ए। अब ये दोनों वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं फ्रॉम 1 में,
वन इक्वेशन में। तो a पावर p की जगह क्या लिख देंगे, log a बेस पर m माइनस log a बेस पर n इक्वल टू a पावर b की जगह m अपॉन n। अब यहाँ पर ये देखिए एक तरीके से c की तरह काम कर रहा है ये वाली चीज़, ठीक है। log a पावर c को हम ये b लिख रहे हैं, तो इसे क्या लिख लेंगे, log a बेस पर m माइनस log a बेस पर n इक्वल टू log a बेस पर m अपॉन n। दिस इज प्रूफ ऑफ दिस पार्ट। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ रही हैं। बिल्कुल जो हमने एक्सपोनेंट पावर पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये सारे हमारे प्रूफ चल रहे हैं। एक्सपोनेंट में पढ़े थे वही सिंपल लॉग में। एक प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अब हर एक का प्रूफ नहीं करा सकते हैं तो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। अब जैसे एक प्रॉपर्टी है लॉग a बेस पर a बेस है m पावर n, तो ये जो पावर है ना ये आगे आ जाती है log n log a बेस पर m। ये काफ़ी यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 आ जाती है यहाँ पर आपके लिए। आप लिख सकते हैं log a पावर m और a पावर n लिख लेते हैं और b पावर m पावर में लिखा, तो इस बात को हम लिख सकते हैं m अपॉन n log a बेस पर b। ये प्रॉपर्टी सभी का प्रूव्ड है पर हमको तो अप्लाई करना है तो ये लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट 6 पॉइंट है आपके पास, 7 पॉइंट है log। अगर मैं आपसे कहूँ log a बेस पर b तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log b बेस पर a, और लिख सकते हैं इस चीज को और log b अपॉन log a। अब कोई कहे यहाँ क्या बेस लेंगे, आपकी जो इच्छा करे वो बेस ले लेना। चलो मैंने यहाँ x बेस ले लिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी। हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें 7 के बाद ये है कि a पावर log a बेस, मतलब जो यहाँ पर a है वैसा ही सेम बेस log का है, और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास k माने कोई नंबर, तो इसको डायरेक्टली आप याद कर लो k लिखते हैं, ठीक है।